लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो होमवर्क सीरीज का आज हम लोग तीसरा डे के विषय में हम लोग बात करेंगे। होमवर्क वर्क सीरीज जो डे आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा, जो कल आपका 14/7/2024 के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री में जो क्लास 7th का 5 चैप्टर तक हम लोग हिस्ट्री किए हुए थे। तो अब इससे 6 चैप्टर से 10 चैप्टर तक कीजिएगा। और पीडी प्रतियोगिता दर्पण आप अक्टूबर मंथ का किए होइएगा, तो नवंबर 2023 को कीजिएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है, जो 67 का पेपर हुआ है, उसको आप कवर कीजिएगा कल का डेट में 17/7/2024 का। ये जो बीपीएससी 17 के लिए, ठीक है। आप बुक में एनसीईआरटी है, इतना को पहले हम लोग, और कल संडे भी है, रविवार है, तो डेली सेट ये तीसरा मॉक टेस्ट होगा। और आप ये कीजिएगा रिवीजन कल के डेट में, रिवीजन जो 69 पीटी का और 68 पीटी का क्वेश्चन का, और विथ डिस्कशन कल का ये आपका होमवर्क है। जैसे आप 69 का पीटी का क्वेश्चन कीजिएगा और 68 का, उसका डिस्कशन भी आप पढ़िएगा, ठीक है। और फिर आप इस 67 का जो पेपर हुआ था 30/9/2022, इसमें 2 पार्ट में है, ठीक है। एक कैंसिल पेपर हुआ था तो उसका नहीं है, जो 30/9/2022 को हुआ था उसको कीजिएगा, ठीक है। और इतना को आपको तीसरा डेज में आपको कंप्लीट करना है। आप 6 से 10 तक, और पीडी नवंबर 2023, ठीक है। और प्रश्न पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30/9/2022, और रिवीजन क्या करना है 69 का पीटी प्लस 68 का पीटी का क्वेश्चन विथ डिस्कशन के साथ। आप एक बार पढ़ चुके हैं 2 दिन के अंदर में, तो 69 और 68 को आपको उसको रिवीजन कर लेना है और तीसरा सेट लगाना है, ठीक है। आप इसमें जो भी सेट लगाते होइएगा, तो आप CDRX को एनालिसिस कीजिएगा। CDRX जो आप जैसे खुद से एनालिसिस कीजिएगा, कितना आप कॉन्फिडेंस होकर मान रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हल कीजिएगा। CDRX, C का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। D का मतलब डाउट में, R का मतलब रेंडमली, X जो ऐच्छिक अपने जो अनुमान के अनुसार X। तो आप कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं कॉन्फिडेंस होकर, ये आप पहले चेक कीजिएगा सही में, ठीक है, कितना।
आप अगर 150 का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसमें से कितना कॉन्फिडेंस होकर मार रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान रखना है। आप अगर 60 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ 60 लिखिएगा, और डाउट में मानी कि संदेह के नजर से जो मान रहे हैं थोड़ा सा, तो उसको भी लिखिएगा। और ये सारा चीज आप CDR-X को एनालिसिस कीजिएगा। ये जैसे क्या होगा कि आप अगर 60 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस होकर मार रहे हैं, कितना आप जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या है कि आप ABCD, तो आप जैसे 2 ऑप्शन को कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं और 2 कंफर्म हो पा रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, कंफर्म वाला को आप उसको टिक कीजिएगा, और जो डाउट वाला है तो उसमें से छांटने का प्रयास कीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आप उसको भी यहाँ लिखिएगा और लिखकर अपना क्वेश्चन पर कितना मार्क्स आ रहा है उसको इवेल्युएशन कीजिए। और जैसे कि 1/3 निगेटिव है, अगर 1/3 है तो उसको 1/3 उसको काट कर मार्क्स भी आप बताने का प्रयास कीजिए। आप कौन सा सेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उससे पता चलेगा कि कितना आप प्रयोग कर पा रहे हैं सही दिशा में। थोड़ा सा इस चीज को आप एनालिसिस कीजिए, इसका खुद से पता करना होता है कि जब तक आप खुद इस सारे चीजों को एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि मेरा कमी कहाँ रह रहा है। अपने अंदर के कमी को पहले निकालने का प्रयास कीजिए, और जो भी आपके अंदर डाउट है और उसको एक रफ कॉपी पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में उसको बना लीजिए, जैसे कि हम बता रहे हैं। जैसे ये आपका कॉपी हो गया, जैसे देखिए जैसे इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ शॉर्ट में सारा चीज लिखे हुए हैं, तो इस सारे को क्या होगा कि आप जब लिख लीजिएगा तो आपको क्या होगा, याद करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। और इसको ये आपके जब एग्जाम नजदीक रहेगा तो आप जितना भी डाउट है उस समय आपको हेल्प आएगा कि हम इस चीज को बार बार हम गलत कर देते हैं, वो चीज आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी उस समय। और वो आपके नंबर में क्या करेगा, इनहेंस करेगा, आपका नंबर 2 4 10 नंबर वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आप इतना सारा चीज को आप कीजिएगा, ठीक है। कल का इतना ही आपका होमवर्क है, और इतना हो कर आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा आपका क्या रिव्यू है। आप थोड़ा मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि इसका कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं। अभी ये तीसरा दिन है, तो इस तरह का आप एनालिसिस खुद से कीजिएगा। आप अपने अंदर का कमी को जब तक नहीं निकालिएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि किस तरह का मेरे अंदर कमी है। ये नंबर कम आए ज्यादा आए वहां सेट से कोई मतलब नहीं है। सेट प्रैक्टिस इसलिए करना है कि आप कितना कॉन्फिडेंस होकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप जो भी चैप्टर को मैंने कि जहां से प्रश्न रह रहा है, अगर पॉलिटी से गलत हो रहा है, हिस्ट्री से गलत हो रहा है, तो उस सेक्शन के अगर कोई भी बुक आप प्रिपेयर करते होइएगा तो उसमें जाकर थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, 1 2 बार पढ़ लीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतने सारे चीजों को आप कीजिएगा। होमवर्क सीरीज है, ये धीरे धीरे हम लोग जो लिए हुए हैं, इस एक छोटा सा पहल है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कल मेरा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा आपका हिस्ट्री से, और 50 क्वेश्चन आपको हम करंट अफेयर, ये 3 मंथ का जो पीडी हुआ है, जैसे कि सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और 6 7 का दोनों का एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन उसमें लेकर आएंगे, ठीक है। कल का जो 14/7/2024 को हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इसमें से 68 और 69 67 के पीटी का एंशिएंट का क्वेश्चन रहेगा और मेडाइवल का क्वेश्चन रहेगा, और इसमें हम लोग उस सारे चीजों को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा आप इस सारे चीजों को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आप जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारा आपको ज्योग्राफिकल जो मैप जो दिया गया है, उस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और मैप से ही आपका प्रश्न बहुत सारे पूछा
जा रहा है। मैप को थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा, कौन सा लोकेशन किस साइड में नदी भी है और उसमें कौन सा, जैसे कि कोई उत्खनन हुआ है और उसको दिया गया है, तो उस चीजों को ध्यान रखिएगा। जैसे इस बार 4 क्वेश्चन यूपीएससी का जो अभी जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट डाला गया है। कल हम उसको भी डिस्कशन करेंगे, तो हम आपको कल बताएंगे कि कैसे ये प्रश्नों को वहां से उठाकर सीधे 6 क्लास का ही बेसिक ही आपका वहां चिपका दिया गया था इस बार का पीटी में। आप उस चीजों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा और वैसे आप कीजिए, देखिए कि आपको बहुत ये फायदा होगा। थोड़ा सा इन सारे चीजों पर आप काम कीजिए, छोटे छोटे चीजों को काम कीजिए और देखिए ये सारा चीज आपके लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके लिए आज इतना ही था और इस पर बात को हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।